जेईई मेंस 2026 का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दो डायपोल है ए एंड बी, दोनों का डायपोल मोमेंट है P1 एंड P2। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज होता है। तो पहला डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि ओरिजिन O से x डिस्टेंस दूरी में इस पॉइंट में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो हम लोग को P2 बाई P1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको निकालने के लिए हम लोग को डायपोल का फील्ड और उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट में अगर फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है k इंटू टू पी बाई आर क्यूब इंटू पी हैट। यानी इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट के अलोंग होता है। दूसरा केस ये है, एक डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर किसी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के पी बाई आर क्यूब इंटू माइनस पी हैट। यानी इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट के अगेंस्ट में होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। पहला जो डायपोल है उसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट उसी के एक्सिस में है, यानी ये एक्सियल पॉइंट है। सो एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे k इंटू टू पी वन बाई आर क्यूब और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायपोल। इसका डायपोल इस डायरेक्शन में है तो इसका फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा। दूसरा डायपोल के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ब्रॉड ऑन पोजीशन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रॉड ऑन वाला फॉर्मूला लगाएंगे k P2 बाई आर क्यूब और उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल के अगेंस्ट में होगा। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो उसका फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब दोनों फील्ड का जब रिजल्टेंट लेंगे, ये रिजल्टेंट हो गया, ये 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर है यानी ये वाला है। सो k P2 बाई आर क्यूब और बेस कितना है k 2P1 बाई आर क्यूब। दोनों को रेशियो करेंगे तो क्या आएगा P2 बाई 2P1। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। सो P2 बाई 2P1 बराबर √3, P2 बाई P1 बराबर 2√3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक छोटा सा नोट है, यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला, ये शॉर्ट डायपोल के लिए। शॉर्ट डायपोल क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफी छोटा होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हम लोग शॉर्ट डायपोल के लिए यूज करते हैं।